पर्दे के ऊपर, बुर्के के ऊपर पाबंदी लगा दीजिए। अच्छा क्या होगा जी? कुछ नहीं, औरत की खूबसूरती दिखेंगी। औरत की खूबसूरती दिखाकर जिना के बाजार को गर्म करना चाहते हो? अगर जिना को रोकना है दुनिया वालों, जिना को रोकना है, लाल कृष्ण एडवाणी जी से किसी ने पूछा कि जिना करने वाले को कौन सी सजा, एंड ही सेड डेथ पेनल्टी, सजाए मौत मिलनी चाहिए। किसी ने पूछा कि गुरुजी इस जिना से बचने के लिए, ये डेथ पेनल्टी से बचने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाए? उन्होंने कहा वी डोंट नो, हम नहीं जानते। आई डोंट हैव एनी आइडिया, हमें इसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। कैसे बचें? कुरान कहता है, कुरान कहता है साफ लफ्जों में, अपनी माँओं से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से और अपने जवानों से अपनी निगाह की हिफाजत कर लो। अपनी ये अल्लाह ने जो आंखें दी, शुरुआत यहीं से होती, इसकी हिफाजत कर लोगे तो इंशाअल्लाह तुम बड़े गुनाह से बच सकते हो। लाल कृष्ण एडवाणी जी भारत के अंदर एक आए हैं 2-3 रोज पहले, एक बड़े संत जी, हमारे हिंदू भाई भी उससे नफरत करते। क्यों? उन्होंने ऐसे गलत बयानी की, मैं जवाब दूंगा और इन यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनके कानों तक यह जवाब पहुंचनी चाहिए, ये दावा, ये चैलेंज उनके कानों तक जाना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है? सबसे पहला जिहादी मोहम्मद थे और मोहम्मद ने नाउज़ बिल्लाह नौकरी की, गुलामी की। उनके बाद फिर मोहम्मद ने किसी आदमी की हत्या की और उनके जायदाद पर कब्जा किया। ये इल्ज़ाम लगाने से पहले तुम्हारी जुबान क्यों गूंग नहीं हो गई? उनका नाम साफ लफ्ज़ों में, खुले लफ्ज़ों में, इसलिए कि उनकी गलत नीति लोगों के सामने लाना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उनका नाम नरसिम्हानंद सरस्वती जी, अखिल भारत संत परिषद के चेयरमैन, सदर हैं। ये बोलते हैं कि सबसे पहला जिहादी दुनिया में मोहम्मद थे। जिहादी का मतलब जानते हो? जिहाद का मतलब कोशिश करना होता, मेहनत करना होता, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने घर की इज्जत व आबरू बचाने के लिए, अपनी शरीयत को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए अगर कोई मेहनत करता है, हाथ पैर चलाता है तो गुनाह नहीं, पाप नहीं है। नरसिम्हानंद सरस्वती जी, अगर आपको पर्दे पर ही इतना एतराज है, अगर आपको पर्दे की आयत से इतनी, अगर आपको दुश्मनी है, एलर्जी है, तो ऋग्वेद के उस मंत्र को उठाओ और खुरच खुरच कर फेंको जो 200 साल पहले इस धरती पर वेद व्यास जी लिख कर गए। और उन्होंने कहा अधे पश्यस्ते मोपरी संतराम पाद कौहर माते कौशल्प को दर्शनहीन स्त्रिया। ए समाज की बेटियों, जब तुम बाहर निकलो अपने घरों से तो अपने पैरों को मिला लिया करो और डोंट शो योर ब्यूटी एंड ऑर्नामेंट्स इन फ्रंट ऑफ द मैन, इन फ्रंट ऑफ यंग जनरेशन। किसी भी नौजवान के सामने अपनी पैरों की खूबसूरती को जाहिर मत करो। कुरान की इस आयत पर, कुरान की इस आयत पर आपके पेट में दर्द होता है तो आपको इस श्लोक को भी उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, जिसमें क्या कहा गया? हम अरबी में पढ़ते हैं कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहन। तुम्हारी इज्जत व आबरू की रक्षा होगी, ये पाकीज़गी का तरीक़ा है। तो वही चीज़ सेम वेद में भी ये बात कही गई, अधे पश्यस्तिमो परी संतराम पाद कौहर माते कौशल्प को। ए माओ बहनों, मार्केट में जाया करो तो पर्दे में जाया करो, अपनी बालों को खोल कर मत जाया करो। होठों में लिपस्टिक लगाकर ऐसे उसको रेड कलर का बनाकर जाते हो, भड़कीले लिबास पहनते हो, डोंट अलाउ।
द इस्लामिक शरिया नॉट अलाउड, नॉट परमिशन इन द अकॉर्डिंग टू द कुरान। कुरान आपको अलाउ नहीं करता है। आज हम जलील रुस्वा होते हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा वअंतुम लालून, लेकिन आज हम जलील और रुस्वा होते हैं। उसकी बड़ी वजूहात में से एक वजह यह भी है कि हमारी समाज की माँ और बहनें, हमारे समाज के नौजवानों के अंदर से दीन की अहमियत निकल गई। दीन की कोई मोहब्बत नहीं, शरीयत की कोई मोहब्बत नहीं। मेरे भाइयों, हम गालियां देते हैं अपने प्रधानमंत्री जी को, हम गालियां देते हैं उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब को, लेकिन हम नहीं देखते कि हमारे अंदर कितनी कमी, कितनी कोताही। आपके शरीयत पर क्या कहा नरसिम्हानंद तिवारी जी ने कि सबसे बड़े जिहादी, हम में से बहुत सारे मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं कि जिहाद का अर्थ नहीं जानते। आपके सामने में अगर हिंदू भाई कहें कि तुम मुसलमान जिहादी हो तो जिहाद का क्या मतलब समझाएंगे आप कहेंगे कि नहीं, जिहाद का मतलब हम नहीं जानते, हमारे उलमा जानते। Why don't you know about jihad? Who denied you? Who stopped you? किसने मना किया? आपको जानना चाहिए कि जिहाद का मतलब क्या होता है। क्या मोहम्मद सबसे बड़े जिहादी? जिहाद का मतलब होता है अपनी रक्षा के लिए, अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए, अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए, अपने धर्म की हिफाजत के लिए, अपने कर्म की हिफाजत के लिए अगयार से, दुश्मन से मुकाबला करना, मैदान में आकर उनकी तलवार से उनके सर को तन से जुदा कर देना, इसको जिहाद बोलते हैं। जिहाद का यह मतलब नहीं होता कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर हिंदू भाइयों को कत्ल करो। उसका यही कहना था। नरसिम्हानंद सरस्वती जी, अगर जर्रा बराबर भी आपके अंदर समझदारी है तो आप आए मैदान में, दोबारा वीडियो क्लिपिंग कीजिए, सामने में बैठिए। मैं एक तरफ कुरान और वेद लेकर बैठता हूं, आप एक तरफ अपने रामायण महाभारत गीता लेकर बैठिए। इंशाअल्लाह मुझे विश्वास है, मुझे एतमाद है, मैं जो कुरान से पढ़ूंगा वही चीज आपके वेदों के अंदर मुकम्मल तौर पर मैच करेगी। एक वर्ड, एक लफ्ज आगे पीछे नहीं होगा मीनिंग के एतबार से। लेकिन ये गलत अफवाह लोगों के बीच में फैलाना बंद करो कि सबसे बड़े जिहादी थे मोहम्मद। बताओ मोहम्मद ने किस पर जिहाद किया था? मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर 13 साल तक मजालिम के पहाड़ तोड़े गए, सहाबा कराम को दर्दनाक अजियत दी गई, तकलीफें दी गई, तब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी भी इंसान का एक कतरा खून तक अपने हाथों से नहीं बहाया। इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा। नरसिम्हानंद जी याद रखिएगा, 10,000 का लश्कर लेकर मोहम्मद चले थे मदीना से मक्का को फतह करने के लिए। सहाबा कराम के अंदर एक जोश थी, एक ताकत थी, और ये कह रहे थे इन्नल अल-यौम यौम मलहमा, आज गोश्त का दिन है। यानी आज कुफ्फार का, मुशरिकीन के, चेलों का, उनके गुलामों का आज एक एक की गर्दन उतारी जाएंगी। अल्लाह के नबी ने कहा, ए साद तुम ये नारा क्यों लगाते हो? अल्लाह के नबी को जवाब दिया जाता है, ये अल्लाह के नबी आप भूल गए, ये वही लोग हैं जिन्होंने बिलाल हबशी को अजियत दी थी, ये वही लोग हैं जिन्होंने बीबी सुमैया को बीच से चीरा था। नरसिम्हानंद जी, ये आपको याद क्यों नहीं है? सहाबा को तकलीफ दी गई तब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह खामोश रहे, सहाबा कराम को अजियत दी गई तब भी अल्लाह के नबी खामोश रहे। तुम कैसे इल्जाम लगाते हो? इतना मत गिरो, अपने ज़मीर को इतना मत बेचो कि इंसानियत भी शर्म करने लगे। क्या बोले आप कि बड़े जिहादी थे? अल्लाह के नबी ने कहा उन सहाबी को बुलाकर कि मेरे प्यारे सहाबा, क्यों तुम ऐलान करते हो अल-यौम यौम मलहमा? क्या आज हम मुकाबला करेंगे? हमारी तलवार होंगी, इनकी गर्दनें होंगी। इन्होंने कहा, सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी आपको याद नहीं है, ये वही जगह है जहाँ पर आपका खून बहाया गया, जहाँ पर हजरत खब्बाब को इतनी तकलीफ दी गई, इतनी तकलीफ दी गई, अंगारों पर लिटाकर ऊपर से उनको रखा गया, अंगारे जलाकर पिघल पिघल कर खून और चर्बी
अंगारे बुझ जाते थे। हजरत खब्बाब के सारे गोश्त सिर्फ हड्डी नजर आती थी। अल्लाह के नबी, आपको वो दिन याद नहीं है? नरसिम्हानंद जी, याद रखिए इन वाकयात को। ये सीरत की किताबों में नहीं है, ये आपके शास्त्रों में है, ये आपके वेदात में है, जिसके अंदर कहा गया चतुर्भिर्भ्रातृभिर्देव करिष्यामि कलिक्ष्यम। क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नहीं आपके गुरु ने पढ़ाया? क्यों नहीं कहा मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य प्राण मुखा? क्यों नहीं आपको याद है? आपको याद होना चाहिए। आप पहले जानकारी लीजिए, तब आप बैठकर अनाप शनाप बकिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस सहाबी को बुलाकर कहा के साथ तुम ये नारा क्यों लगाते हो, अल-यौम यौमुम मलहमा? मैं मोहम्मद हूँ, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। मैं सिर्फ एक बादशाह की शान मेरे अंदर लोगों ने देखी कि मोहम्मद एक बड़ा बादशाह बन गया। मैं बादशाह नहीं हूँ, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। मैं अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का रसूल हूँ और मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ। मैं इस कायनात पर किसी भी इंसान का खून नहीं बहा सकता। अल्लाह के नबी चाहते तो मुकाबला कर सकते थे, बदला ले सकते थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने किसी से बदला नहीं लिया। नरसिम्हानंद जी, पता है, आप याद करना मेरे इन अल्फाज को। अपने शास्त्रों में कहा मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़हबू व अंतुम तुलका ला तसरीब अलैकुमुल यौम। जाओ, आज किसी पर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं होगी। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आया है मक्का से, मदीना से मक्का को फतह करने, लेकिन मक्का की किसी बेटी को, किसी बेटे को, किसी औलाद को, किसी बच्चे को यतीम नहीं बनाया जाएगा। आज किसी बहन के आंचल उसके सर से नहीं उतारा जाएगा। किसी शौहर, किसी बीवी को बेवा नहीं बनाया जाएगा। आज सबको माफ करता हूं मैं। नरसिम्हानंद जी, आपने पढ़ा, आपको पढ़ना चाहिए। इल्जाम लगाने से पहले पढ़ना चाहिए। मैं जलसों में 100 मरतबा श्री रामचंद्र जी का नाम लेता हूं, कृष्ण जी का नाम लेता हूं, लेकिन मैं अदब के साथ लेता हूं। कोई भी, हमारे जितने भी अकाबरीन, हमारे जितने भी पूर्वज, सबने नाम लिया है इज्जत के साथ। क्या? श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी, विष्णु जी, विघ्नहर्ता गणेशा जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, ऐसे बोलते। काल भैरव जी, दुर्गे माता जी, काले माता, काली माता, काली मैया, नाम इज्जत से लेते। भले ही बहुत सारी देवमालाई कहानियां उनके अंदर ऐड की गई, लेकिन इज्जत के साथ हम नाम लेते। इतना ख्याल रखते हैं कि आपको तकलीफ ना पहुंचे और आपकी जुबान में लगाम नहीं। आपने फौरन कह दिया कि मोहम्मद पहले जिहादी थे इस दुनिया के अंदर और 23 साल के अंदर इतना बड़ा इंपेयर खड़ा किया।